हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप लोग को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। देखिए, टीआरई 3 से संबंधित कई सारे न्यूज आप लोग देखते रहेंगे, जैसा कि कई सारे जो अभी जो है पिछले दिन जो है क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर, जो जनता दल यूनाइटेड का ट्विटर हैंडल है, जिस पर जाकर क्या है कि एक ट्वीट किया गया था, जिसमें क्या है कि सीटें के लेकर के जो भी सीट कम हुई है उस पर कई सारी बातें उठी थी। आप लोग देखे थे कि बताया गया था क्या है कि 43,320 पदों पर क्या है कि अध्यापकों की जल्दी क्या नियुक्ति होने वाली है। इस सभी बातों को आप लोग जानते ही होंगे, पहले से न्यूज चल रही है, ठीक ना। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीटें घटी उस पर क्या हुआ, क्या वो सीट किस आधार पर घटाया गया और वो सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पर बात करना है। दूसरी बात, आप लोग एक खबर देखे होंगे, जहाँ जो आप पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर फिर से जो है शिक्षकों की 28,000 शिक्षकों की बहाली क्या है बढ़ाया जाने वाला है। कैसे होगा उस पर भी हम देखने वाला है, ठीक ना। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ बोला जा रहा है, देखिए ये जो पेपर कटिंग है दोस्तों, कई बहुत ज़्यादा जगह आप हम देखे होंगे कि न्यूज़ चैनल पर जाए कि ये क्या है वायरल हो रहा है, ठीक ना। बहुत सारे लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं। क्या इसकी क्या पुष्टिता है, हम लोग इसको देखने वाले हैं। क्या ये सही है, क्या गलत है, इसको भी देखने वाले हैं। और जो सीट का जो कमियां हुई है वो किस कारण से हुई है, कुछ लोग उसको सही बता रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते क्या है। राज्य के सभी मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर शिक्षक की तैनात किए जाएंगे। मतलब बोला जाए कि राज्य के सभी मध्य विद्यालय, यानी कि जो मध्य विद्यालय जितना मिडिल स्कूल है, सब में क्या होने वाला है, कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे, ठीक है। बोला जाता है पटना हिंदुस्तान ब्यूरो बोला कि राज्य के मध्य विद्यालय में भी अस्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के नियमावली बनाने में विभाग जुट गया है। देखिए, ये जो बात बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो देख करके यही संभव हो रहा है। अगर ये न्यूज़ सही है, अगर ये न्यूज़ कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग दिया गया न्यूज़ शिक्षा के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो अगर हम इस बात को देखें ना, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं बगल में जो लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी और रोजगार राज्य है बिहार। और यही चीज़ का जो शायरी चल रहा है, यही शायरी का ही क्या है, एक मजाक है। आप लोग भूल रहे होंगे साथ उस बात को कि हमारा जो सीट था पहले, जो टीआरई 3 का सीट आया था, इसमें क्या था 125 का और क्या है कि 128 का, दोनों के सीट कितना था 47,671 सीटें थी। कितनी थी? 47,671, जिसको घटा करके आप लोग देखें कितना सुनहरा अक्षर में लिखा हुआ है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में 43,320 अध्यापकों की जल्द होगी नियुक्ति। यानी कि जो टीआरई 3 यानी बोला नीचे में देखिए, तीसरे चरण के तहत पूरी होगी यह प्रक्रिया। जो टीआरई 3 है दोस्तों, उसी में क्या है, जो 47,671 पद जो था, जिसमें क्या था कि 125 में 28,026 पद था, ठीक है। और जो 128 था उससे कहता था 19,645 सीट थी। इस दोनों को ऐड कर हम लोग देखें तो कितना था, ये 47,671 पद थी, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 43,320 ही पद बचा, जिसमें से क्या है कि 24,902 पद जो है वो 5वीं कक्षा तक 1 से 5वीं तक की है। और जो 6ठी 7वीं की बात कर ले तो 18,418 पद ही बची, जो कि बाकी सीट क्या है हमारे महोदय श्री सरकार जी ने खा गए, ठीक ना। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आप जो ये वाले न्यूज़ देख पा रहे होंगे पेपर कटिंग में, जो दिखाया जा रहा है कि 28,000 शिक्षकों की शिक्षा विभाग फिर से कर रही है नियमावली तैयार और बहाली करवाएंगे, तो क्या है, इस मुद्दा से भटकाने के लिए इस चीज़ को लाया गया, ठीक ना। ये होने जो होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर जो अभी जो वर्तमान में ये कम से कम जो इतना सीट यानी कि 43,57 या 43.5 सीट जो खाया गया है, सीधी बात हम लोग देखें यहाँ पर 4,300 कुछ सीटें मतलब खा गया है। तो कह सकते हैं कि ये सीट क्या है जो अभी वर्तमान में, अच्छा जो भी लोग बोल रहे हैं, हम देखे हैं कई सारे लोग जो टीचर हैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो बोले हैं क्या, देखिए जो वैकेंसी निकाला जाता है उनका कैसे बोलते हैं, सो देखिए वो बोलते हैं कि जो वैकेंसी आती है उस पर नियमावली में ऐसा रहता है कि कुछ गाइडलाइन ऐसे जिसका सीटें को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो हो सर, बढ़ाया क्यों नहीं जाता है, घटाया ही क्यों जाता है? आखिरकार
अगर बढ़ाया जाता तो मान लेते, सीटें यदि नहीं बचती तो मान लेते। जबकि आप लोग सुने होंगे कि 30,000 सीट ऐसी थी जो क्या था, बैकलॉग सीटें थी, ठीक ना। और बैकलॉग सीटें को बचा करके TRE 3 में ही जोड़ना था, क्योंकि TRE 1 का, TRE 2 का बचे सीट जो था वो क्या है, जो खाली हुआ आपके फर्जी वाला कारण, जो अपने पेपर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, पेपर वेरिफिकेशन था, वो नहीं करवाया था, ठीक ना। जिस कारण से क्या हुआ था कि पेपर जो सीट बचा था, और कई सारे शिक्षक जो कि सस्पेंड हुए, जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया था, उनका भी सीट बचा। जो सीट आप बचा करके रखे हुए हैं, 30,000 सीट आप बताया जा रहा है कि लगभग खाली हुई थी, और उस सीट को क्या है कि यहाँ पर ऐड न करके TRE 4 के लिए रखा जाता है। तो वो शिक्षक जो बोलते हैं, जो सीट ऐसा रहता है गाइडलाइन कि सीट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं कुछ सीटों को, तो ठीक है, मानते हैं कि घटा देना, बढ़ा देना ये नियम है। तो बताइए कि 30,000 जो सीट आप रखे हुए हैं, उसके बाद भी आप घटा ही रहे हैं TRE 3 में, तो कहाँ तक ये सही है। अगर मान लीजिए कि 4,000 यहाँ घट जाता है, 4,500, और 4,500 वहाँ घटा ले जाता है, तो ये 8-9,000 सीटें मान लीजिए घट जाती है, 10,000 सीटें एवं मान ले कि घट जाती है, ये पूरे बहाली में घट जाती है, तो 87,774 पद पर ये पूरे बहाली आई थी। मान लीजिए कितना अगर 10,000 से घट ही जाती है, तो उतना तो 10,000 छात्र जो कि वहाँ पर बन रहा होगा उनका मेरिट, वो छट जाते हैं। दूसरी बात, आगे आप 100% सीटों पर रिजल्ट भी नहीं देने वाले हैं, फिर उस सीट को बचाइएगा, आप चुनाव के मुद्दा बनाकर TRE 4 में देने वाले हैं। मैं किसी भी सरकार की बात नहीं करता, कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टी कोई ऐसा अपने हित के न सोचे, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। बिहार में अभी जब भी मान लीजिए कि TRE 4 आ रहा है और TRE 3 आई है, डोमिसाइल की बात, इतनी घटना घटा है, इतना शिक्षक जो है फर्जी पकड़ा है, और डोमिसाइल की जब भी बातें आई है, भले वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो कभी नहीं बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि उनको भी वोट लेना है। उनको भी क्या है कि बाहरी जो इस प्रकार की माहौल बनी हुई है, जो हम सरकार में रहे तो ऐसा किए, वो सरकार में रहे तो ऐसा किए, तो यही कारण से कहा है कि वो भी चाहते नहीं है कि डोमिसाइल लागू हो। और जिस प्रकार से अभी इतना सीट बचा हुआ है, और इतना सीट पर से लोग खाली हो रहे हैं, जहाँ पर क्या है बिहार के लोग ही आते, और इस चीज़ को लेकर क्या है कि बिहार शिक्षा विभाग भी नहीं सोच रही है, सरकार भी नहीं सोच रही है, BPSC भी नहीं सोच रहा है। देखिए, ये जो कंप्यूटर शिक्षक की बात अभी हो रही है कि जो 8वीं क्लास तक के जो शिक्षक में जो 28 जैसे की बात हो रही है हमारे विद्यालय में, क्या है कि आप बस कंप्यूटर शिक्षक बहाल होने वाले हैं, ये कहीं न कहीं एक बहकावा है, ठीक ना। अगर बहकावा नहीं है, तो आप जो एक तरफ घटा रहे हैं सीटें को, और एक तरफ कंप्यूटर शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो क्या है उसी समय आप ऐसा क्यों लाते हैं। जब देखिए कुछ ऐसी खलबली मचती है, देखिए उस समय कुछ ऐसे हुआ था, तो क्या हुआ था कि बोला गया था नहीं इसका क्या करना, हाँ आरक्षण मीटर आया था, तो आरक्षण मीटर को लेकर बोलते थे ना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से बैकलॉग सीटें को TRE 3 में जोड़ने वाले हैं। जब उस समय लोग शांत हो गया, तो फिर क्या हुआ कि सीट घटा दिया गया, अब ये जाकर के इस नमूना को पेश किया गया, ठीक ना, और इस तरीके से मुद्दा को भटकाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, TRE 3 वाले लोग कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, और क्या है कि यहाँ पर जो TRE 4 में वैकेंसी लाखों में दिखाई जाएगी, उसका एक यही आधार रहेगा, ठीक ना। इसमें से सीट के काट करके उसमें जोड़ा जाएगा, बैकलॉग सीटें को रखी जाएगी, कुछ सीटें उसमें इधर उधर से लाया जाएगा, और उस सीट पर उस TRE 4 में भी 100% जो है वहाँ पर रिजल्ट नहीं दी जाएगी, और सीट फिर से बचा ली जाएगी, ठीक ना। और बीटेट की बात हो रही है, तो बीटेट होना जरूरी है, ठीक ना। अगर चाहते हैं लोग तो कोई दिक्कत नहीं, बीटेट भी होना चाहिए। अगर एस्टेट अभी एस्टेट का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या एस्टेट रिजल्ट आएगा, तब क्या होगा कि यहाँ पर फिर से बीटेट के होने वाला इसी में, तब क्या होगा TRE 4 आने वाला, ठीक है। TRE 4 में भी टाइम लगने वाला है, इस बात TRE 4 बिल्कुल 2025 में आएगा, उससे पहले कभी नहीं आने वाला है। आप जान लीजिए 2025 के जनवरी के लास्ट तक क्या है कि आप लोग को एग्जाम की कोई भी बात होगी, जो यहाँ पर क्या है क्या कहते हैं 2025 के जनवरी ले लीजिए लास्ट तक, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं TRE 4 नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक ना। क्या कहते हैं एग्जाम होने वाला नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट तक आप लोग देखने में मिल जाएगा। दूसरा नवंबर में क्या है कि इसका रिजल्ट आने वाला TRE 3 का, लेकिन रिजल्ट आने से कुछ ही फायदा होने वाला नहीं है। रिजल्ट तो आप लोग को नवंबर मध्य के बाद ही आने वाला है, इस बात जान लीजिए, और आएगा नवंबर में निश्चित आने वाला है, ठीक ना। अक्टूबर में तो इस चीज़ को हम पहले ही बोल रहे थे, अक्टूबर में क्या है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि इस दिन आ रहा है, इस दिन आ रहा है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में आप जा सकते हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत पहले से बोल रहे हैं क्या है कि अक्टूबर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट बनाना एक खेल नहीं है। जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होता तक रिजल्ट नहीं बन पाएगा, और रिजल्ट रोस्टर शिक्षा विभाग से GD के पास जाएंगे, 54% रखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से BPSC के पास जाए, तब जाकर क्या होगा रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक ना। और ऐसे रिजल्ट खेला जैसे मान लीजिए हवा हवाई बोल देते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब रोस्टर जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट उस आधार पर बनाई जाएगी। आगे है कि अगर हम लोग बात कर ले जिस प्रकार से अभी सीटें काटी जा रही है, फिर से सीटें मान लीजिए अभी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग बात नहीं करते हैं। अगर डीबी नहीं होती है, फिर से इसी प्रकार से जो फर्जी शिक्षक आ रहे हैं ना, बहाल होते रहेंगे, ठीक है ना, और उसको फिर निकाल देंगे, टीआरई 4 में ऐड कर देंगे उस सीट को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग को भी आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। पेपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा मानना यह है कि आप, हम बार बार इस बात बोलते हैं, कई दिनों से बोलते हैं कि आप अक्टूबर में न दिए रिजल्ट ठीक है, आप नवंबर में न दिए ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। भर्ती में किसी प्रकार घोटाला न होने चाहिए, ठीक ना। जिस तरीके से रिजल्ट को अभी तक बताइए कितना दिन पहले एग्जाम हो चुका है। अब तीन तीन दिन का करके तो रोस्टर के बाद माने जिला के जो रोस्टर मांगा था, 3-3 4-4 महीना हो गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो मांगा था रोस्टर कि अपने जिला से दे, 3 दिन की टाइम दिया था, 4-4 महीना लगा था, ठीक ना। और जुलाई में दिया गया तो अगस्त सितंबर तक रोस्टर नहीं आया, अभी अक्टूबर रोस्टर क्लियर हो रहा है, 5-5 महीना हो चुका है। और बताइए किस तरीके से काम हो रही है और इस तरीके से सरकार खेल रही है किसके साथ, छात्र के साथ। और हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अभी देखिए एक नमूना पेश किया गया है कंप्यूटर शिक्षक का और सीट कैसे घपला किया गया, ठीक ना। 87 यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ क्या था कि कुल पद था, जो माध्यमिक की बात का हम लोग बात, यहाँ सॉरी, यहाँ पर 1 to 5 का और क्या 1 to 5 का और क्या है 6 to 8 का सीट था, 47,671 था, जिसमें क्या है अब 43,320 ही बचा। अब बाकी सीट क्या हुआ, 4300 कुछ सीटें जो खा गया, ठीक ना। जो कि कहीं ना कहीं क्या है, फर्जी वाला का एक पहला निशान देख सकता है किस तरीके से खाया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग इसी बात को करने आए थे और आप लोग अगर सहमत होंगे कि पेपर वेरिफिकेशन होना चाहिए तो ज़रूर जाकर कमेंट करिएगा, क्योंकि सरकार सुनेगी तभी जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, नहीं तो फिर से क्या होगा, ये बहाली फंसने वाला है, ठीक ना। और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।